हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। ये दोनों कंपनियां पेनी स्टॉक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 80% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 24% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 56% जितनी होल्डिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले साल 2024 तक इस कंपनी के प्रमोटर के पास 5.5% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन इस साल 2025 में मार्च क्वार्टर में प्रमोटर ने 13.5% की होल्डिंग बढ़ाई और अभी प्रमोटर के पास 19% जितनी होल्डिंग है। उसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 ही करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 202 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज, बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। वैसे तो पेनी स्टॉक के फंडामेंटल में कोई तालमेल तो होता नहीं है, लेकिन इसके फंडामेंटल में इस साल काफी मजबूती हमें नजर आ रही है। अब 2024 में इसने 4 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 28 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा कोई दूसरा या तीसरा सपोर्ट नहीं है। यहाँ इसी लेवल पे हमने एक एंट्री की है, बस काफी है। इसमें हमारे दो तरह के टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट 2 रुपये के पास रहेगा, वहां पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे। और इसमें हमारा जो दूसरा टारगेट है 4 रुपये का है, वहां पे हम बाकी बची 25% होल्डिंग एग्जिट करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है संगर डेकोर लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 97% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 92% जितनी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास इसमें 2.25% जितनी ही होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत ज्यादा है, ये डेटा हम नेगेटिव मान सकते हैं। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर आधे करोड़ का ही कर्ज है। उसके सामने 8.5 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में सिर्फ एक ही पॉइंट नेगेटिव है, और वो ये कि पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्या है, वो कभी भी चेंज होती रहती है। और इसीलिए तो हमने पहले ही बता दिया कि आज की ये दोनों कंपनियां हीरो या जीरो हो सकती है। तो हमें इन कंपनियों में इतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि अगर ये दोनों कंपनियां जीरो भी हो जाए तो हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब 2018 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2018 में इसने पहली बार 35 पैसे के पास सपोर्ट बनाया था, और वहां से जो उसने तेजी की रैली चालू की तो 4 रुपये 30 पैसे तक चला गया। उसके बाद फिर से वहां से जो डाउन ट्रेंड शुरू किया तो वापस दोबारा 35 पैसे के पास आया और वहीं पर बॉटम बनाया, और वहां से जो उसने तेजी की रैली चालू की तो करीबन 2.5 रुपये तक चला गया था। अब वापस वहां से गिरावट करते हुए अभी ये फिर से 33 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें भी हमारा कोई दूसरा सपोर्ट नहीं है, तो हम दूसरी एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ इसी लेवल पे एक ही एंट्री कर ली, बस काफी है। अब इसमें भी हमारे दो तरह के टारगेट रहने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टारगेट है वो 2 रुपये के पास रहेगा, वहां पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे। और इसमें हमारा जो दूसरा टारगेट है वो 4 रुपये का है, वहां पे हम बाकी बची 25% होल्डिंग एग्जिट करने वाले हैं। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उस हिसाब से अगर ये इसी लेवल पे बॉटम बना के नई तेजी की रैली चालू करता है तो यहाँ इस लेवल पे ट्रिपल बॉटम बन जाएगी। और इसी चार्ट पैटर्न के साथ एक दूसरे तरह की चार्ट पैटर्न भी बन सकती है, और वो ये है कि इसमें एक डब्ल्यू वाली चार्ट पैटर्न भी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर इसमें डब्ल्यू वाली चार्ट पैटर्न बनती है तब तो फिर ये आराम से 4 रुपये तक भी चला जाएगा। लेकिन हमें 4 रुपये तक इंतजार नहीं करना है। हमें 2 रुपये के पास तो 75% होल्डिंग एग्जिट करना ही है। 4 रुपये के पास तो हम बाकी बची 25% होल्डिंग ही एग्जिट करने वाले हैं। अब हम किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले
फंडामेंटल, चार्ट पैटर्न और वैल्यूशन, ये तीनों तो हम देखते ही है, चाहे फिर वो लार्ज कैप हो या पेनी स्टॉक हो। और इन तीनों पैरामीटर को देखे बिना हम किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं। और इन तीनों पैरामीटर को मिलाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहां पे हमारा रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। और स्टॉक मार्केट में रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो तभी तो हमारी वेल्थ बनेगी। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।